हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम बताने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर 6। आज जानेंगे बल और दाब चैप्टर का। यह वीडियो पार्ट वीडियो है और इसमें हम लोग आज सीखेंगे बल का प्रभाव। हमने फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में बल के बारे में कुछ जानकारियाँ दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और आज हम जानेंगे बल का प्रभाव। तो देखिए बल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए किसी भी वस्तु को गति अवस्था में लाना। देखिए बल कहाँ कहाँ मतलब हम देख सकते हैं। तो पहला काम है कि वस्तुओं को गति की अवस्था में लाना। मान लीजिए कि कोई वस्तु स्थिर है। स्थिर मतलब समझिए कि रुका हुआ है। स्थिर मतलब कि रुका हुआ है, तो उसको अगर हम बल लगाते हैं, बल का प्रभाव उस पर अप्लाइड होता है, तो क्या होता है, गति में आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए फुटबॉल का गेंद है और उसको जब हम पैर से किक करते हैं तो क्या होता है, गति की अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि वस्तु को गति की अवस्था में लाना एक प्रकार का बल का ही प्रभाव है। दूसरा हम समझेंगे कि वस्तुओं को विरामावस्था में लाना। समझिएगा कि देखिए अगर कोई कैच खेल रहा है, मतलब कि क्रिकेट खेलता है, तो आपने एक मतलब कि कैच जब आता है तो गति में रहता है, लेकिन जब हम हाथ लगाकर गेंद को पकड़ते हैं और उसको खींचकर उसको क्या करते हैं, पहले से गति की अवस्था में था, जो कैच हवा में मतलब झूल रहा था तो क्या था कि बॉल गति की अवस्था में, लेकिन उसको जब हम कैच लिए तो क्या में आ गया, विरामावस्था में। तो एक प्रकार का हम बल लगा के उसको इसे खींचते हैं, तो जब खींचते हैं तो वस्तु को क्या मिला दिए, विरामावस्था में ला दिए। या मान लीजिए कोई चीज़ चल रहा है, मान लीजिए कि अगर हम दौड़ रहे हैं, बात समझिएगा, चाहे कोई चीज़ गिर रहा है तो उसको हम खींच कर क्या करिए, रोक दिए, तो ये उसका विरामावस्था है। और ये भी एक प्रकार का बल का प्रभाव हुआ। तीसरा समझिएगा कि वस्तुओं की गति को तेज या धीमा करना। अब ध्यान समझिएगा इसको कि मान लीजिए कि साइकिल है, अगर साइकिल चल रहा है तो अगर बोल रहा है कि गति को तेज या धीमा करना, तो ध्यान समझिए अगर तेज कब होगा, अगर मान लीजिए साइकिल चल रहा है, इसको हम फिर से धक्का दे दिए पीछे से, अगर पीछे से हम मिलकर इसको धक्का दिए तो साइकिल क्या हो जाएगा, तेज गति में आ गया, यानी कि यहाँ पर बल का प्रभाव उत्पन्न हुआ। दूसरा चीज़ धीमा करना, अगर वही साइकिल को हम क्या करेंगे, खींच देंगे। अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इधर खींच रहे हैं, वस्तु को गति को तेज करना और धीमा करना एक प्रकार का क्या है, बल का प्रभाव। पहला चीज़ समझिएगा, तेज कब हुआ कि जब हम साइकिल जो दिशा में जा रहा था उसी दिशा में हम बल लगाएं तो वस्तु का गति क्या हो गया, तेज हो गया। लेकिन अगर ऑपोजिशन मतलब कि विपरीत दिशा में उसको हम खींच दिए तो क्या हो गया, उसका गति क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बल का प्रभाव देख सकते हैं। आइए चौथा समझाते हैं, वस्तुओं की गति को दिशा में परिवर्तन। देखिए कैसे होता है यहाँ पर। तो देखिए अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, अगर मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलता है तो वहाँ पर से बॉलिंग करता है, और बॉलिंग देखिए सामने पिच से आती है, और जो बैट्समैन यहाँ पर रहता है उसको क्या करता है कि साइड दिशा में, देखिए सामने भी मार सकता है, इधर भी मारता है और इधर भी मारता है। तो कहने का मतलब देखिए सामने से बॉल आ रही थी लेकिन उसका गति सामने से था, लेकिन उसका गति किधर कर दिया, मतलब कि विपरीत दिशा में कर दिया। यानी कि जो क्रिकेटर होता है, यानी कि बल्लेबाज होता है, वो गति को क्या करता है, दिशा में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पर हम कहाँ देखते हैं ये चीज़, जो चौथा चीज़ है कि वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, तो आपने क्रिकेट खेलते एक बल्लेबाज को देखा होगा। आइए समझते हैं पंचवा, वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन लाना। तो पंचवा क्या है, अभी देखिए यह बल का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए अगर कोई वस्तु स्थिर है, मतलब कि वस्तु की आकृति में, आकृति मतलब देखिए उसका आकार में, तो देखिए ज़्यादातर यह स्पंज या रबड़ में देखने को मिलता है। मान लीजिए कि अगर कोई रबड़ है और उस पर हम जब तानते हैं, मतलब कि बल लगाकर उसको खींचते हैं, तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। आप स्पंज देखे होंगे, अगर स्पंज में आप बल लगाकर उसको दबाइएगा तो उसका क्या होता है, आकृति बदल जाता है। तो आप इस प्रकार से बल के आकृति में परिवर्तन देख सकते हैं, और यह बल का प्रभाव होता है। तो आप समझे होंगे तरह तरह के बल के प्रभाव के बारे में। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।